अच्छा, today we will learn about collective nouns. Collective nouns have a fixed usage. Fixed usage है इसका. A particular collective noun goes with a, ये नहीं कि इसको कभी इसके साथ भी यूज़ किया जा सकता है या इसके साथ कोई और सोल्जर्स के लिए कोई और लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है. इसका एक कलेक्टिव ये क्या नाम है, फिक्स्ड यूजेज है. जैसे an army of soldiers, not a pile of soldiers, ये यूज़ नहीं हो सकता. A bunch of keys, not an army of keys. A bunch of keys, keys के लिए हमेशा bunch. A pile of books, जब आप ज़्यादा बुक्स की बात करते हैं तो आप कहते हो a pile of books. Like for example, you have many books, like 4, 5, 6 books. You say a pile of books, not a bunch of books. A particular collective noun goes with a particular group of people, and this goes with a group of people or things that usually cannot be interchanged. इनको इंटरचेंज नहीं. जैसे पाइल ऑफ बुक्स के लिए पाइल ऑफ बुक्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स के लिए आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अब क्या करना है, रिलेट द कंक्रीट nouns in the first column with the abstract nouns in the second. One has been done for you. अब शुगर के साथ आप क्या रिलेट कर सकते हैं, शुगर के साथ ऑफ कोर्स यहाँ से पढ़ना शुरू करें. क्या लिस्ट है, हाइट, स्ट्रेंथ, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, स्वीटनेस. स्वीटनेस शुगर के साथ रिलेट कर सकते हैं. इसी तरह बाकी सारे भी आपने खुद करने हैं. नाइफ़ के साथ हम क्या रिलेट कर सकते हैं, शार्पनेस. नाइफ़ के साथ हमने क्या की, शार्पनेस. वास्टनेस किसके साथ रिलेट करेंगे, वास्ट. ये सी बड़ा वास्ट है तो सी के साथ हमने वास्टनेस कर ली. टॉवर के साथ हाइट. और स्नेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उससे आप फियर फील करते हैं और फियर को आप टॉवर के साथ रिलेट कर सकते हैं. स्नेक्स के साथ और स्नेक्स के साथ फियर को रिलेट कर सकते हैं. रेसलर क्या होता है, रेसलर की स्ट्रेंथ को आप रिलेट कर सकते हैं रेसलर के साथ. डॉल्फिन्स के साथ आपको पता है कि डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स एंड दे आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस को डॉल्फिन के साथ रिलेट कर सकते हैं. अब इसी तरह आ गया स्नो. स्नो को कोल्ड के साथ, ऑफ कोर्स. फायर को हीट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि हीट होती है ना जब फायर जलाते हैं. और डॉग को किसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, डॉग को फियर के साथ रिलेट कर सकते हैं. नाउ पिक आउट ऑल द काउंटेबल. नाउ आई हैव डन दिस फॉर यू. नाउ यू विल डू इट फॉर योर सेल्फ बिकॉज दिस इज अ टेस्ट एंड देन यू विल सेंड मी बैक दिस होल आफ्टर completing the exercise and then I will mark the numbers for you. पिक आउट ऑल द काउंटेबल. और इसको भी अपनी कॉपी के ऊपर आपने एक दफ़ा रिवीजन में लिख लेना है. पिक आउट ऑल द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो. अब सुपर मार्केट इज़ क्वाइट क्लोज टू आवर हाउस. हाउसेस को काउंट कर सकते हैं या नहीं, सुपर मार्केट को काउंट कर सकते हैं या नहीं, ये पीछे से भी आपने थोड़ा सा चेक कर लेना है और अपनी इमेजिनेशंस के साथ इसको सॉल्व करना है. बिकॉज आई विल नॉट गिव यू एनी क्लू बिकॉज वी हैव रेड वेरी क्लियरली अबाउट द डिटेल्स. हाउ डिड यू गेट पेंट ऑन योर क्लोथ्स. अब आपसे कोई पूछता है कैसे पेंट हो गया तुम्हारी क्लोथ्स के ऊपर, तो पेंट को काउंट कर सकते हैं या क्लोथ्स को काउंट कर सकते हैं. दिस इज़ योर ओन वर्क टू डू. इट इज़ सेड दैट एंगर इज़ वंस वर्स्ट एनिमी. Now anger and worst enemy, these are the three things which you have to find out whether they are countable or uncountable. One can be countable, the other cannot be can't be countable. We always have shortage of water in summer. Sufficient sleep is vital for good health. Health के लिए क्या चीज़ अच्छी होती है, sufficient sleep. Now why are you using sufficient, क्योंकि sleep को 1 2 3, जिसको 1 2 3 के हिसाब से काउंट नहीं किया जा सकता उसको फिर आप क्या कहेंगे, uncountable noun. The park in front of our school has been closed. Now you will tell that park, school, what are they? They are countable or uncountable. Various tests are used to measure people's intelligence. It is said that silence speaks louder than words. The news of the Polish army's march was received with much joy. The white clouds dotted the sky. तो इसको आपने खुद से चेक करके इसकी एक्सरसाइज खुद रेडी करनी है एंड देन आई विल चेक इट एंड गिव इट बैक टू यू.